अस्सलाम वालेकुम। जो भाई सऊदी अरब से तरहील होके जाते हैं या डिपोर्ट होके जाते हैं, चाहे उनके ऊपर फ़ुरूक़ का केस हो या इकामा एक्सपायर हो और वो फिर से सऊदी अरब के लिए ट्राई करते हैं, मतलब उनका वीज़ा वगैरह सब कुछ लग जाता है, वो लीगल तरीके से दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है। और यही सवाल एक भाई ने जवाज़ात से पूछा हुआ है कि मेरा सब कुछ ठीक था, मैं ख़ुरूब से गया था, मेरे 3 से 5 साल भी मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन फिर भी सऊदी एयरपोर्ट पर मुझको रोका गया और मुझे वापस डिपोर्ट करवा दिया गया। तो इसकी मेन वजह क्या है? तो इसी हवाले से जवायात ने उनको वजाहत की है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपके सब कुछ ठीक होते हैं, यानी आपका वीज़ा भी लग जाता है और आपका सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको इसलिए डिपोर्ट करवा दिया जाता है कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई केस होता है। यानी जब आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो खामखा आपने कुछ गलती ऐसी की होगी जिसकी वजह से आप सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन हो जाते हैं। यानी आप लड़ाई वगैरह करके डिपोर्ट करवा दी जाते हैं या कोई और ऐसा केस जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, उसी वजह से आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, चाहे आपके 5 साल मुकम्मल हो गए हो या आपके 10 साल मुकम्मल हो गए हो। तो इसी वजह से आप सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन होती है। तो इसलिए अगर आप ख़ुरूब की वजह से डिपोर्ट हो गए हो या बस दफ़ा ऐसा भी होता है आपके ऊपर ख़ुरूब लगा होता है या आपका इकामा एक्सपायर होता है, लेकिन फिर भी आपको सऊदी अरब में एंट्री नहीं मिलती है। और इसकी मेन वजह क्या होती है? जब आप तरहील से जाते हैं तो जवाज़ात या शुरता ऐसा करते हैं कि आपके ऊपर कोई भी केस डाल लेता है, मतलब आपके ऊपर ख़ुरूब या इकामा एक्सपायरी का केस नहीं डालता है, वो कोई भी केस आपके ऊपर डाल सकता है, जिसकी वजह से आप सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भाई सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए हैं, चाहे जिस केस में भी हो, इकामा एक्सपायर था या उसके पीछे ख़ुरूब था या विजिट वीज़ा पर आके डिपोर्ट हो गया है, जो भी केस हो, तो पहले आप अपना तरहील पेपर ज़रूर निकालें और उस तरहील पेपर से आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर क्या केस है, आप सऊदी अरब आ सकती है या नहीं आ सकती हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन से केस वाले बंदे आ सकते हैं और कौन से वाले नहीं आ सकते। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।